चुनी मालवा भीलड़देव रिसोर्ट में दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में चुनी मालवा के लोकप्रिय विधायक प्रेमशंकर जी वर्मा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व जिला अध्यक्ष संतोष पारिक, अनिल बुंदेला, नगरपालिका अध्यक्ष रितेश जैन, पार्षदगण, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला जनपद सदस्य, पार्टी के कार्यकर्ता, पत्रकार उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित में कहा, भाजपा आज भारत की सबसे बड़ी पार्टी एवं सबसे अधिक निष्ठावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है। दीपावली त्यौहार हमें अब सही अर्थों में मनाना चाहिए, क्योंकि केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराए गए हैं, पीने के लिए स्वच्छ पानी, 24 घंटे बिजली, आयुष्मान कार्ड द्वारा गरीबों को मुफ्त इलाज, सीएम राज स्कूल द्वारा उच्च शिक्षा, पक्की सड़क गांव गली तक। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। डॉक्टर बघेल ने बताया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त इलाज मिले, जो आने वाले समय में उपलब्ध होगा। दुनिया का सबसे भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। सनातन संस्कृति धरोहर को बचाने हेतु काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक उज्जैन, सोमनाथ, बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ मंदिर को संरक्षित एवं भव्य स्वरूप दिया जा रहा है। सद प्रयासों से संभव हो सका है साथियों, इसलिए हमें दिवाली की खुशी में ये खुशियां और भी अपार आनंद में बदल देती है। हमने बहुत मोर्चों पे जीत हासिल की है। हमने इस प्रदेश से, इस देश से अंधकार को सदा सदा से दूर करने का काम किया है और ये आगे भी चलता रहेगा, आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सद प्रयासों से। अब रही बात हमारे व्यक्तिगत काम की, व्यक्तिगत समस्या की, सचमुच में मैं चुनी मालवा विधानसभा क्षेत्र का आपका प्रथम सेवक हूँ। आपने चुनाई इसलिए है कि आपकी जो जायज समस्याएं हैं उनका निराकरण होना चाहिए और इसके लिए मैं प्रयास करता हूँ और आगे भी करूँगा। लेकिन कुछ सीमाएं हैं, वो सीमाएं पार करने की शक्ति मेरी नहीं है। मैं अपने प्रयासों में सफल रहूंगा और आपके इन रोडों को मुख्यमंत्री सुदूर सड़क में, मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना में, इनमें देने का प्रयास करता हूं, देता हूं, लेकिन स्वीकृत होने के बाद बहुत कम काम हो पाते हैं, क्योंकि सरकारों को दूसरे बहुत सारे भी काम करने पड़ते हैं। मैं ये कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसके बाद भी आज जो भी विकास हुआ है, आज जो भी गाँव पक्की सड़क से जुड़े हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रयास नहीं है? क्या ये कांग्रेस के प्रयासों से एक एक गाँव पक्की सड़क से जुड़े हैं? क्या 10 घंटे की बिजली और 24 घंटे के गांव में बिजली जो मिलती है वो क्या कांग्रेस के प्रयास से मिलती है, बीजेपी के प्रयास से नहीं मिलती है? ऐसे अनेकों काम हमारे किसान भाइयों को जो डीपी लगाने का काम किया है, आज हरित क्रांति हमारे मध्य प्रदेश में हुई है। आज मध्य प्रदेश अनाज उगाने में नंबर 1 पे पहुंच गया है। तो भाइयों, आपके आशीर्वाद से हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी सब विकास की ओर, विकास के काम में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं और आपका ये सेवक भी, जब तक का समय आपने मुझे दिया है, मैं आपकी सेवा करूंगा। व्यक्तिगत काम है, बिल्कुल आपको देते नहीं हुए और भाषण देना भी नहीं है। मैं सिर्फ एक बात और कहूंगा कि इसमें जो आज के कार्यक्रम में जो कमी दिख रही है, अपन अगला कार्यक्रम जैसे और कार्यकर्ताओं ने भी मांग की है, सचमुच में बिल्कुल सही मांग है कि ऐसे कार्यक्रम साल में 1-2 बार होना चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ कि हम होली मिलन का कार्यक्रम अगला करेंगे डोलरिया में विधानसभा स्तर का डोलरिया में करेंगे। आप सब लोग जरूर पधारें, लेकिन मेरे अनुभव बड़े कटु है। विधानसभा स्तर के प्रयास करते हैं तो अभी केसला ब्लॉक से कितने लोग आए? बहुत कम लोग आए, आ नहीं पाते हैं। मेरे ख्याल से हर ब्लॉक में करना चाहिए ये कार्यक्रम, मंडल स्तर पे होना चाहिए, मंडल स्तर पे होना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन होना चाहिए। हम होली मिलन का प्रयास करेंगे, होली मिलन का कार्यक्रम करेंगे और हमारी बहनों के लिए एक रक्षाबंधन और बजरिया का कार्यक्रम भी साल में 1 बार जरूर करेंगे। लेकिन शर्त यही है कि हमारे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता, जो बूथ का एजेंट बनता है, जो चुनाव में पूरी मुस्तैदी से डटा रहता है बीजेपी के लिए, उसकी उपस्थिति भी बहुत जरूरी है, जो आज की तारीख में बहुत कम है, बहुत कम है। जो सब लोग आए, सारे मोर्चों को, प्रकोष्ठों को, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, सब लोगों को आपको सूचना करना है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, सचमुच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। और सबसे पहली बात तो जितने भी लोग आए उनको इन सबसे मिलके सबका स्वागत करके मुझे बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं जब भी जिस गांव में जाता था, लोग मेरे स्वागत में खड़े रहते थे। अरे वर्ष में एक दिन तो ऐसा आए कि मैं अपने उन कार्यकर्ताओं का स्वागत कर सकूं, और इसीलिए ये कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा है। और ये बता दूं कि वाकई में खुशी है
लेकिन आधी अधूरी कैसी? मैं जो चाहता था कि एक एक मतदान केंद्र से जो हमारे बूथ पर जो एजेंट बनता है, बूथ अध्यक्ष है, महामंत्री है, PLA है, वो भी तो हमारे पार्टी के किसी कार्यक्रम में आए। मैं क्षमा चाहते होंगे, आपसे पूछना चाहता हूँ, कृपया जो बूथ समिति से जो लोग भी आए हैं, अध्यक्ष, महामंत्री और PLA के रूप में, वो हाथ खड़े कर दें। केंद्र पे मतदान केंद्र का अध्यक्ष, एक महामंत्री और एक PLA, 3 लोग तो पक्के हैं। 318 वृद्धि 954 तो यही होना था, 954 होना था कि नहीं? इसके बाद सारे मंडल की कार्यकारिणी अध्यक्ष पदाधिकारी, युवा मोर्चे की कार्यकारिणी पदाधिकारी, सारे मोर्चों की कार्यकारिणी और पदाधिकारी, महिला युवा सभी सारे। केवल मध्य प्रदेश, न केवल भारत, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी यदि कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। साथियों, ये सब आपके प्रयासों का फल है, तो मैं ज्यादा विस्तार से कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। रहा विकास की बात, विजय की बात, दीपावली का त्योहार आप सब जानते हैं। भगवान श्री राम जी रावण को परास्त कर, रावण को मृत्यु दिलाकर और सीता माता को लेकर अयोध्या लौटे थे, तो सारे अयोध्या वासियों को अपार खुशी हुई थी और उसी खुशी में लोगों ने दीपक जलाए थे, रोशनी की थी, पटाखे फोड़े थे और उसी याद में हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में भी क्या हमको एक बड़ी जीत नहीं मिली? कश्मीर में धारा 370 थी, रोज पत्थरबाजी होती थी, रोज झगड़े होते थे, लोग रोज मारे जाते थे, वहां पे कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति रह नहीं सकता था। आज धारा 300 श्री राम जी रावण को परास्त कर, रावण को मृत्यु दिलाकर और भारत का अभिन्न अंग बनाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जी हमारी सबसे बड़ी जीत नहीं है कि नहीं है? अयोध्या में राम मंदिर बनना एक सपना था। 500 वर्ष से ये लड़ाई चल रही थी। कितने ही लोगों का खून बहा है, कितने ही लोगों की जानें गई हैं। मैं आपसे सच बता रहा हूँ, रिकॉर्ड देख लें। लेकिन जैसे ही पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में बनी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तत्काल बाद न केवल राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया। भाइयों, राम मंदिर जिस दिन बने तो एक दिन दर्शन करने जाना, शायद विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल होगा अयोध्या में राम मंदिर। भाइयों, ये हमारी जीत नहीं है क्या? जो कभी हमारे लिए सपना बना हुआ था राम मंदिर बनाना, वो हमने साकार कर दिया, ये हमारी जीत नहीं है? गरीब जो घास फूस के झोपड़ों में रहता था, जो टूटी झोपड़ियों में रहता था, आज उनके पक्के लैंडर के मकान बन गए, LED लाइट लग गई, प्रधानमंत्री जल मिशन योजना के अंतर्गत उनके घर में नल पहुंच गया। क्या गरीबी को मिटाने के लिए ये हमारी सबसे बड़ी जीत नहीं है? मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ, क्या हमने उन गरीबों के घर का अंधकार दूर नहीं किया है? बताइए आप, ये दिवाली हमारे लिए एक शुभ दिवाली नहीं है? ऐसे हमने अनेकों क्षेत्र में जीत हासिल की है। साथियों, ऐसे अनेकों काम किए हैं। मध्य प्रदेश, आपको मालूम है, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, जब हमारे माननीय नेहरू जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, मैं बुराई की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। हमारे अटल जी ने एक बार कहा कि आज